वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बिजनेस लॉ के अंदर आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होता क्या है, फ्री कंसेंट के रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, हम उन्हें यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले जब आपने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कंसेंट और दूसरा आपने पढ़ा होगा फ्री कंसेंट। कंसेंट ये था कि जिस सेंस से, जिस तरीके से किसी चीज़ को प्रपोज़ल रखने वाला पर्सन समझ रहा है, उसी तरीके से प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने वाला बंदा जो होता है उस चीज़ को वो समझ ले तो वो कंसेंट माना जाता है। मतलब सेम थिंग सेम सेंस होना चाहिए तो वो कंसेंट होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो प्रपोज़ल रखने वाला होता है उसको प्रपोज़र कहते हैं और जो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर होता है उसको प्रोमिजर बोलते हैं। तो यहाँ पे कंसेंट का मतलब ये हुआ कि दोनों सेम थिंग से, सेम सेंस से उस चीज़ को समझें। अब बात करेंगे हम फ्री कंसेंट से। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट ये होता है कि जो एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है वो फ्री दे रहा है, वो किसी कोइजन से, वो किसी अनड्यू इन्फ्लुएंसेस से, वो किसी फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से अफेक्टेड नहीं है, तो वो क्या मानी जाएगी? फ्री कंसेंट मानी जाएगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, कि सारे एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं यदि उसका जो एसेंशियल एलिमेंट है कि जो उसकी कंसेंट है वो क्या होनी चाहिए? फ्री होए। दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो उसका, और वो डिक्लेयर वॉइड नहीं हो। तो सेक्शन 10 जो 10 है उसके अंदर भी यही बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट के साथ साथ फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो फ्री कंसेंट है वो है क्या। फ्री कंसेंट को यदि हम बात करें तो फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इशू इज नॉट कॉज्ड बाय, यदि कोई कंसेंट इनसे इफेक्टेड नहीं है तो वो आपकी फ्री कंसेंट मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 में बताया है। पहला है सेक्शन 15 के अंदर जो है कोइजन है, दूसरा है सेक्शन 16 के अंदर वो है अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, फिर तीसरा सेक्शन 17 के अंदर है फ्रॉड, फिर चौथा सेक्शन 18 के अंदर है मिस रिप्रेजेंटेशन, और पांचवा सेक्शन 20, 21 और 22 का है मिस्टेक का। अब यहाँ क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर सेक्शन 14, 15, 16, 17 आपने बोला, फिर 20, 21, 22 बोला, तो 19 कहाँ गया? 19 जो है वो आपका सेक्शन ये बताता है, यहाँ पे आप देखें, द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड। सेक्शन 19 के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि वॉइड कब होगा एग्रीमेंट, उसके रिगार्डिंग हम वहाँ सेक्शन आपकी 19 के अंदर हम पढ़ेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ डिस्कस करेंगे कि कोई क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है और मिस्टेक क्या है। शुरुआत करते हैं हम किससे? कोइजन से। कोइजन जैसा कि आपको पता ही है, आपने सुना होगा, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी को फिजिकली फोर्स कर रहे हो, आप किसी को धमकी दे रहे हो, ठीक है ना, आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको कुछ चीज़ बोल रहे हो, तो वो क्या कोइजन माना जाएगा। कोइजन मीन्स एंड इंक्लूड्स द यूज एंड थ्रेटनिंग टू यूज द फिजिकल फोर्स अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी टू कंपेल हिम टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? धमकी देते हो, तो वो कोइजन माना जाता है। अब हम बात करें कोइजन के अंदर जो प्रोविज़न है वो क्या क्या है, कोइजन के रिगार्डिंग रूल्स क्या क्या हैं। तो रूल्स क्या हैं? कमिटिंग एनी फॉरबिडेड बाय आईपीसी इंडियन पेनल कोड, किलिंग और बीटिंग अनदर पर्सन एंड इंटरिंग इन द फ्रीडम ऑफ द अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को मारना, डराना, धमकाना और उसकी फ्रीडम में बाधा डालना क्या माना जाता है? कोइजन माना जाता है। तो थ्रेटनिंग जो है, थ्रेट्स है, अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी है, किसी प्रॉपर्टी को रोकना डरा धमका के, अनलॉफुल थ्रेटनिंग, किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाना, तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? कोइजन के अंदर आती हैं। तो जो सेक्शन हमने पढ़ा था कि जो कोइजन है वो सेक्शन किसके अंदर आता है? सेक्शन 14 के अंदर आता है। और कोइजन होता क्या है उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी कि रूल्स रिगार्डिंग कोइजन है क्या। अब कोइजन के बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंसेस जो रहता है वो आपका कोइजन से
डिफरेंस है। कोइजन में तो क्या था, फिजिकल फोर्स होता था, जबकि एंटी इन्फ्लुएंसेस के अंदर क्या होता है, आपका मेंटल फोर्स होता है। मेंटल फोर्स किस लिए करते हैं, हम किसी दूसरे पर्सन की कंसेंट को लेने के लिए, उसकी सहमति को लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मेंटली फोर्स करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो सकता है, इसके अंदर प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी इन्फ्लुएंसेस है क्या, द रिलेशन सबस्टिटिंग बिटवीन द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट such that one of them is a position to dominate and the will of the another person due to real authority in case of fiduciary creation relation in case of person under mental or bodily stress। अब इसका मतलब ये बोल समझाना चाह रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंसेस तब माना जाएगा, मेंटल फोर्स तब माना जाएगा जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से हायर पोजीशन पर होगा और वो उस पोजीशन का यूज़ क्या कर रहा है, उस सामने वाले पर्सन की कंसेंट लेने के लिए कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंसेस माना जाएगा। सेक्शन जो 15 था वो आपका कोइजन का था, ये सेक्शन 16 है, ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। सेक्शन 15 जो आपका क्वेश्चन था वहाँ हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल फोर्स, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंटल फोर्स। अब आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या है, जानबूझकर, इंटेंशनली, क्या इंटेंशनली आप क्या कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाता है, फ्रॉड माना जाएगा। मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में पता है लेकिन उस चीज़ को आप जानबूझकर क्या छुपा रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, आपका फ्रॉड माना जाएगा। अब फ्रॉड होता क्या है, फ्रॉड इज़ ए इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटेरियल फैक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय एनी पार्टी और बाय हिज एजेंट विद ए इंटेंशन टू डिसीव इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी पर्सन को झूठ बोल के, ठीक है ना, मिस रिप्रेजेंट करके आप उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाते हो, उससे आप एग्रीमेंट करते हो, तो वो क्या माना जाता है, फ्रॉड माना जाता है। पर्सन खुद भी फ्रॉड कर सकता है और उसका एजेंट भी किसी दूसरे की इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट करके उसको फ्रॉड कर सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब फ्रॉड के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, क्या सिचुएशन रहती है जिसको हम फ्रॉड के लिए एसेंशियल मानते हैं, कि क्या क्या चीज़ें जो फ्रॉड मानी जाती हैं। जैसे हम देखें, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड आपको दिया है, देयर मस्ट बी ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आइदर बाय वर्ड और स्पोकन वर्ड, कि यहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है। इट मस्ट बी डन बाय द पार्टी ऑफ हिज एजेंट, पार्टी खुद भी कर सकती है और उसका एजेंट भी कर सकता है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट एंड द पार्टी हैज़ बीन अट्रैक्ट टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन लीडिंग टू फ्रॉड, कि जो फैक्ट होते हैं जो हम बताते हैं केस के अंदर फ्रॉड के, वो रिप्रेजेंट होते हैं, उनको इंटेंशनली पर्सन क्या करता है, उन फैक्ट्स को सामने रखता है ताकि वो सामने वाले की कंसेंट ले सके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये जो एसेंशियल एलिमेंट है, यदि चीज़ें आपको मिलती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम क्या मानते हैं कि वहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि जो फ्रॉड का सेक्शन 17 है उसके अंदर क्या लिखा है, फ्रॉड मीन्स एनी एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट और हिज willingness by his agent with an intention to deceive another party is there to his agent। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे पर्सन की विलिंगनेस आप लेना चाह रहे हो और उसके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो इंटेंशनली आप जानबूझकर क्या करते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका फ्रॉड कहलाता है। तो यहाँ पे हमने जो सेक्शन 17 पढ़ा वो सेक्शन 15 और 16, जो 15 था आपका कोइजन, 16 क्या था आपका अनड्यू इन्फ्लुएंसेस और 17 क्या था, फ्रॉड हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट जो है वो क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फ्रॉड से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, फ्रॉड इंटेंशनली होता है और इंटेंशनली हम क्या करते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन ही होगा, इंटेंशनली नहीं होगा, अनइंटेंशनली होगा, इनोसेंटली होगा। कि यदि कोई पर्सन किसी पर्सन की कही हुई बात पर विश्वास कर रहा है और जो पर्सन कह रहा है उसको भी उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, उसकी वो अनइंटेंशनली वो चीज़ बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसने सुनी सुनाई बात को आगे बोल दिया, तो वो आपका फ्रॉड नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, ठीक है ना। सपोज़ मान लीजिए आप किसी पर्सन के बारे में कोई बात सुनते हैं, ठीक है ना, और वो बात क्या है, गलत है, और जो बात आप सुन रहे हो उस बंदे से, उसको इसके बारे में सारी चीज़ नहीं पता है, पूरा मैटर नहीं पता है, और वो आपको वो चीज़ बता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, अनइंटेंशनली, इनोसेंटली वो आपको बता रहा है, तो ये आपका मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज़ ए इनोसेंट एंड अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट टोल्ड बाय वन पार्टी टू द अनदर पार्टी, की जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को
इनोसेंटली या अनइंटेंशनली कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो वो क्या माना जाता है, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो मिस रिप्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग भी कुछ हमें एसेंशियल चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन कब होगा, जब ये चीज़ें फॉलो होंगी। इट मस्ट बी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सम मैटेरियल फैक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे किसी मैटेरियल फैक्ट को लेकर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, ठीक है ना। इट मस्ट बी मेड बिफोर द कंसर्न पार्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें कंसर्न पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पज़ से नहीं की जाती, ये अनइंटेंशनली होती हैं। इट मस्ट बी इनोसेंटली, कि ये जो स्टेटमेंट होते हैं क्या होते हैं, इनोसेंटली होते हैं, इसकी जानकारी नहीं होती। मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो आपके ब्रीच ऑफ ड्यूटी के फॉर्म में हो सकता है, वो कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इसके बारे में कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं, जैसे हम बात करते हैं लीगल इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 19 क्या है। एन एग्री पार्टी सफरिंग एनी लॉस और रिजल्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी either resign or avoid the contract altogether and can accept the contract। यदि मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है और कोई जो पार्टी जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है, यदि वो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है तो पूरा कर भी सकती है, और यदि वो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करनी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं भी कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को बीच में भी छोड़ सकते हैं। तो सेक्शन जो हमने 19 पढ़ा है वो क्या है, पढ़ा है हमने मिसरिप्रेजेंटेशन का। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन जो आपका मिस्टेक का है। मिस्टेक का जो सेक्शन क्या है, मिस्टेक का मीन्स क्या है कि इट इज़ ए मिसकंसेप्शनल और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग और एरनियस बिलीफ अबाउट समथिंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि मिस्टेक कब होता है, जब दोनों पार्टी एग्रीमेंट करते हैं और वो जो असेंशियल एलिमेंट हैं एग्रीमेंट के उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं, दोनों उसमें मिस्टेक करते हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक करते हैं, तो वो कहलाता है आपका